एक बार ये नाम की महिमा बताता हूं, क्यों नाम लेने के लिए बार बार आपको कहा जाता है। एक बार एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता। वो व्यक्ति पूरे जिंदगी उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, न करने वाले काम करता, व्यसनी था। अंत में तो परिवार भी उससे कंटाल गया। अब परिवार के लोगों को भी ये होने लगा कि ये अब पूरी जिंदगी इसने भगवान का नाम नहीं लिया और पूरी जिंदगी व्यसनों में रत रहा ये व्यक्ति, पता नहीं इसका क्या होगा। एक बार कुछ महात्मा उनके घर से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा, परिवार के लोगों ने कहा महात्मा आए, उनका स्वागत किया, रोका, उनको प्रणाम किया, उनका सेवा सत्कार किया। महात्मा जब जाने लगे, संत जाने लगे तो बोले महाराज जी एक काम करेंगे। बोले क्या? बोले आप इस व्यक्ति को अपने साथ ले जाइए, हम सब तो इससे कंटाल गए हैं। उसको, उस व्यक्ति को भरा बुला कहते, वो भी सोचने लगा कि अच्छा है, इन लोगों की रोज गाली सुनने से अच्छा है कम से कम महात्मा के साथ तो चला जाऊं, कोई अनाप शनाप बोलने वाला तो न होगा। और वो वहां से जाने के लिए तैयार हुए। महात्मा भी बोले भाई हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो हमारे साथ। पर महात्मा जी के साथ जाने से पहले उसने कहा एक शर्त है, चलूंगा एक शर्त। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त यह है हमारी कि मैं कभी भगवान का नाम नहीं लूंगा और मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अब आपको ले चलना तो चलो। पर कहते हैं संत हृदय ने नवनीत समाना। भगवान के भक्तों का तो हृदय कैसा होता है, पापियों को भी स्वीकार कर लेते हैं। बोले कोई बात नहीं। बोले हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले हम तुमको कभी कुछ नहीं बोलेंगे, रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, जो ठीक लगे सो करना, पर हम कभी तुम्हें कुछ कहें बोलने के लिए एक बात, कभी भी एक ही बात बोलेंगे, अगर उस समय जो बोलेंगे करने के लिए एक बार वो आपको अवश्य करना पड़ेगा। बोले ठीक है, पर एक ही बार करेंगे, फिर दोबारा हम आपकी बात नहीं मानेंगे। बोले हम एक ही बार बोलेंगे, एक ही बात मानना है। बोले ठीक, कोई बात नहीं। चले महात्मा के साथ आश्रम में रहने लगे। समय व्यतीत होने लगा, करते 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 काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन क्या हुआ, महात्मा जी को हुआ कि चलो हमारे साथ, कहीं जा रहे थे, उस व्यक्ति को भी ले गए अपने साथ। बोले चलो हमारे साथ। चलने लगा। चलते चलते घोर जंगल आया। जंगल में महात्मा जी रुक गए और बोले गुरुदेव क्या हुआ? बोले घोर जंगल है, यहां कोई है नहीं। बोले अब गुरु महाराज तो सब जान ही जाते हैं, उनको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। उस दिन गुरु महाराज के मन में क्या हुआ कि उस व्यक्ति को जंगल में ले गए और बीच जंगल में जाकर कहते हैं कि यहां पे आप राम का नाम ले लो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बोले महाराज हमने बोला था हम भगवान का नाम साम नहीं लेंगे और नाम लेने की बात कर रहे हैं आप। बोले हम तो एक बार बोल रहे हैं, याद करो तुमने वचन दिया था, आज तक हम तुमने जो किया हमारे आश्रम में हमने कभी तुमको मना नहीं किया, पूरी छूट दी हमने, तुम्हें जो ठीक लगे सो करो, पर आज तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी और तुमने वचन भी दिया था। तो बोले एक ही बार लूंगा, दोबारा नहीं लूंगा। बोले एक ही बार तो लेना है, दोबारा लेने की जरूरत ही नहीं है। बोले ठीक है। गुरु ने कहा बोलो राम। एक बार उसने बोला राम। जहां राम बोला गुरु जी कह गए हो गया तेरा काम। बोले देख मेरी बात सुन ले, जो नाम तुझे मैंने दिया है, कभी भी कोई भी अगर तुझे इस नाम के बदले पूछे कि तुझे क्या चाहिए तो कभी इसकी कीमत मत बताना। सामने वाले से कहना जो कीमत इस नाम की मिलती हो, जो फल इस नाम का मिलता हो सो दे देना, पर तुम कुछ मत मांगना इस नाम के बदले में। बोले ठीक है, जैसी गुरु जी की आज्ञा। आए आश्रम पर, फिर कुछ दिन व्यतीत हुए। उसके मन में हुआ कि गुरुजी अब हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, अब हम चाहते कि हम
हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमें हमारे परिवार के पास जाना चाहिए, तो गुरुजी अगर आप आज्ञा दे तो हम जाना चाहते हैं। बोले जाओ, तुम्हारा कल्याण तो वैसे भी हो ही चुका है। जिसने राम का नाम ले लिया फिर बचा ही क्या उसके जीवन में। चले वहां से, घर आया, कुछ दिन रहा और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। शरीर छूटा। शरीर छूटने के बाद उसका देह यमराज जी के पास पहुंचा। शरीर जब स्थूल शरीर उनका पहुंचा, चित्रगुप्त ने निकाला अपना किताब, हिसाब किताब करना चालू किया और देखा, बोले ये तो पूरी जिंदगी इसने पाप किए हैं, कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं है। तो बोले अब इसका तो जाना नरक में तय है। चित्रगुप्त देख ही रहे थे, पर वहां पे एक बार राम का नाम लिया था, वो उन्हें दिखा। चित्रगुप्त ने पूछा, चलो भैया देखो, तुम्हारी टिकट तो नरक की यात्रा के लिए कंफर्म है। अब ये बताओ, एक बार तुमने राम नाम लिया है तो बताओ तुम्हें क्या इसका फल चाहिए, वो तुम्हें दें, इससे तुम्हें मुक्त करें और फिर तुम्हें यातनाओं के लिए भेजे नरक में। बोले एक बार राम का नाम लिया, उसका फल? बोले हां। अब उसको अपने गुरु की बात याद आ गई। वो भले ही कैसा व्यक्ति था, पर उसको अपने गुरु के वचन पर, शब्द पर पूर्ण विश्वास था कि गुरुदेव ने कहा था कि अगर राम का नाम लेने की जगह जो कोई फल मांगे या कोई कीमत करे तो तुम उसकी कीमत मत करना, उसका जो फल मिलता उसको बोलना जो फल हो राम नाम का वो दे दो, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। अब गुरु जी की बात याद आ गई। चित्रगुप्त से कहने लगा, भैया देखो हमको तो कोई फल नहीं चाहिए, पर राम नाम का जो फल मिलता वो हमें दे दो। अब चित्रगुप्त बोले फल? ढूंढने लगे पोथी पत्रा, अब कहाँ लिखा है राम नाम, एक बार राम नाम लेने का क्या फल मिलता है। जब बढ़िया से ढूंढने लगे, कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो सर पे हाथ रखकर खुजलाने लगे और गए यमराज जी के पास। बोले क्या हुआ? बोले महाराज, पृथ्वी लोक पर से ऐसा एक जीव आया है, पूरी जिंदगी उसने पाप कर्म में रत रहा, परिवार को दुखी किया, माता पिता को दुखी किया, सबको दुखी किया, पर एक महात्मा का संग हो गया और एक बार केवल उसने पूरी जीवन में राम का नाम लिया है, और एक बार में ऐसा नाम लिया है कि वो नाम आकर उसके सामने प्रकट हो गया है। बताइए, अब हमने पूछा तो बोले समस्या क्या है? बोले हमने पूछा कि तुम्हें राम नाम का क्या फल चाहिए, तो बोल रहा है कि हमको तो कोई फल नहीं चाहिए, पर एक बार राम नाम लेने का जो फल मिलता वो आप दे दीजिए। वो सोचने लगा, यमराज जी भी सोच में पड़ गए, तो बोले दे दो ना। पर बोले हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार राम नाम लेने का फल दे क्या। यमराज जी बोले अच्छा। यमराज भी सोचने लगे क्या फल दिया जाए, क्या फल दिया जाए। अब यमराज जी भी कंफ्यूज हो गए, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या फल दें। उन्होंने पूछा उस व्यक्ति से, भैया तुमको क्या चाहिए, जो बोलेगो सो मिल जाएगा, बताओ तो सही। बोले हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे गुरुजी ने कहा था जो फल मिले सो फल ले लेना, तो हम तो अपने गुरुजी की बात पे अटल हैं, हमको कोई फल नहीं चाहिए, जो ठीक लगे आप फल दे दीजिए। अब यहाँ पे यमराज जी की भी बुद्धि चकराई। अब बोले अब इसका निवारण तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी बता सकते हैं क्या होगा। अब लेके गए यमराज जी चित्रगुप्त, वो आदमी सब ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी की स्तुति वंदना की, ब्रह्मा जी जागे। बोले भैया क्या हुआ? यमराज जी और ब्रह्मलोक में। बोले महाराज जी क्या बताएं ब्रह्मादेव, ये व्यक्ति आया है पृथ्वी लोक पर से, और ऐसा व्यक्ति है कि इसने पूरी जिंदगी कोई सत्कर्म नहीं किया है, एक बार इसने गुरु के कहने पे राम का नाम लिया, आप बताओ इसे हम क्या फल दें। बोले फल क्या दे दो, जो मांग रहा है उसको दे दो। बोले विडंबना तो यही है, उसको कुछ चाहिए नहीं, अब कुछ बोलता तो देते, पर वो बोलता है जो नाम लेने का फल मिलता वो फल दे दो हमें।
अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब ब्रह्मा जी भी विचार में पड़ गए। अब सोचने लगे कि भैया हम एक बार राम नाम लेने का फल दे क्या इन्हें। अब सोचने लगे। ब्रह्मा जी बोले भाई हमारी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है। बोले तब क्या किया जाए। बोले एक काम करते हैं, जो इस नाम में डूबा रहता है उनके पास जाते हैं। बोले कहाँ। बोले भोले बाबा के पास कैलाश पर चलते हैं, अविरत राम 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 नाम में लीन रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल मिलता है। पहुंचे वहां पर, वहां जाकर हर हर महादेव करते कैलाश पर पहुंचे। बाबा तो समाधि में थे, आंख खुली और बाबा भी देख के बड़े अचंभित हो गए। बोले ब्रह्मा यहाँ आ गए, यमराज यहाँ आ गए, चित्रगुप्त आ गए, सारे देवी देवता आ गए, कौन सी बात ऐसी होगी भैया। बाबा की जय जयकार की। बाबा ने पूछा बोलो आज एक साथ इतने सारे देवी देवता कैलाश पर कैसे। बोले आज तो हमारे वहां कोई उत्सव है नहीं, कोई प्रसंग है नहीं, फिर और हमने तो किसी को आमंत्रण दिया नहीं। तो सभी लोग भगवान की स्तुति करके कहते हैं प्रभु, सारी घटना ब्रह्मा जी बताते हैं कि मृत्यु लोक से ये जीव आया है और इसने एक बार भगवत नाम लिया है, पूरी जिंदगी में कोई सत्कर्म नहीं किया और इसको क्या फल देना है अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। और उसको हम पूछ रहे हैं तो उसको कोई फल नहीं चाहिए। अब आप बताइए एक बार राम नाम लेने का क्या फल मिलता है। अब भोले बाबा भी सोचने लगे। बोले भैया नाम में तो हम भी लीन रहते हैं, पर हमें भी नहीं पता एक बार राम नाम लेने का क्या फल मिलता है। अब बोले तो क्या किया जाए महाराज। बाबा बोले भैया एक काम करते हैं, जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं, अब वही बताएंगे कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल मिलता है। बोले ठीक है। सभी लोग, भोले बाबा, ब्रह्मा जी, यमराज जी, चित्रगुप्त, सभी देवी देवता और वो जीव, वो मनुष्य, सभी लोग वहां से चले कहां, क्षीर सागर में। वहां पहुंचे, भगवान का पहुंचते ही दर्शन करिए, स्तुति वंदना किए। भगवान जागे, भगवान उठे, भगवान पूछे अरे एक बार राम का नाम लेता है तो क्या फल मिलता है। तो भगवान तो हमारा ही है, पर हमको भी नहीं पता है कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल मिलता है। तो बोले प्रभु आप बताइए हम इसको क्या करें, किस योनि में डाले, किस नरक में डाले। भगवान बोले देखो एक काम करो, अब जब तक संशोधन चलेगा तब तक के लिए इस जीव को हमारे पास ही छोड़ दो, और जिस दिन पता लग जाए कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल मिलता है तब इसको यहां से ले जाना। सभी देवता जय जयकार करने लगे। प्रभु आपके नाम का तो कोई पार, हरि अनंत हरि कथा अनंता, आपका तो कोई अंत है नहीं, आपकी कथा का कोई अंत है ही नहीं। एक बार राम नाम लेने का क्या फल मिलता है, जिसको आप मिल गए इससे बड़ा फल क्या हो सकता है। एक बार राम नाम लेने का, एक बार, केवल एक बार ले। और देखिए तो सही मजे की बात क्या है, एक बार गुरु के कहने पर पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से भगवान का नाम ले लिया तो देखो सबसे पहले तो फ्री में उसकी यात्रा हो गई। कहाँ, बोले यमलोक की। उसके बाद यमलोक घूम के आए फ्री में, वहां से ब्रह्मलोक भी घूम के आए, ब्रह्मलोक भी घूम लिया, ब्रह्मा जी से भी मिल लिए, स्वर्गलोक भी घूम लिया। बोले उसके बाद भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पे भी घूम के आए, कोई टिकट सिकिट नहीं, कोई वीजा नहीं, कुछ भी नहीं। और अंत में बोले भगवान का गौलोक धाम, वैकुंठ धाम, भगवान के उस धाम को उसने प्राप्त कर लिया। ये नाम की महिमा है। इसीलिए कहा कि कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग में केवल क्या है, बोले भगवान का नाम, कलौ केशव कीर्तन। इसलिए जितना हो सके सब चीज को बगल में कर दीजिए।